सबसे पहले नीचे वाले लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए और घंटी को जरूर बजाएं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट गेम प्ले। कौन बोलता वो देखो रॉड तो दौड़ता हुआ इधर ही आ रहा है। गुल्ली बोलता क्या हुआ रॉड, तुम भागते हुए क्यों आ रहे हो, कहीं तुम्हारे पीछे गली कुत्ते तो नहीं पड़े हुए। रॉड बोलता नहीं गुल्ली, मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ क्योंकि खूनी जोकर मेरे पीछे पड़ गया था। गुल्ली बोलता कौन खूनी जोकर? रॉड बोलता गुल्ली तुम्हें पता नहीं है कि मोहल्ले में खूनी जोकर घूम रहा है जो कि रात बिरात में घूमने वाले लोगों को मार डालता है। गुल्ली बोलता ये तो मैंने अभी तक नहीं सुना, ये तुम्हें किसने बताया? रॉड बोलता लगता है कि तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो। सॉन बोलता हम न्यूज लगाता हूँ। दोस्तों गौर से देखिए जोकर को, किस तरह ये लोगों को मार डालता है और अभी तक इसने 50 से भी ऊपर लोगों को मार डाला है। और अगर आप भी अपना जान बचाना चाहते हैं तो रात में घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि ये खूनी जोकर अपना शिकार रात में ही बनाता है। लगता है कि कोई आ रहा है। रॉड बोलता है देखा ये खूनी जोकर कितना खतरनाक है और इसने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, हमारे मोहल्ले के कई बच्चों को ये मार चुका है। गुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हो रॉड, ये बच्चों को भी मारता है और वो भी हमारे मोहल्ले का, तब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सॉन बोलता उसे छोड़ेंगे नहीं। रॉड बोलता पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसके हाथ में हथौड़ा भी है और उस हथौड़े से वो मार कर किसी को भी कुछ उम्र बना देता है। गुल्ली बोलता वो कोई भी हो लेकिन वो हमारे हाथों से नहीं बच सकता। पहले तो तुम ये बताओ कि आखिरकार तुमने उसे कहाँ देखा था? रॉड बोलता उसे मैंने बाजार में देखा था जब मेरी बाइक बाजार में ही खराब हो गई थी। कौन है वहां पर, सामने आओ मेरे। और फिर मैं उससे बचते बचते तुम्हारे पास आ गया। गुल्ली बोलता रॉड आज तो तुम बाल बाल बचे वरना वो तुम्हारा भी कुछ उम्र बना देता। सॉन बोलता मैं बाजार में जाकर एक बार देखना चाहिए, वो खूनी जोकर जरूर वहीं पर होगा। रॉड बोलता मैं तो बोलता हूँ कि वहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं होगा सॉन, क्योंकि अभी काफी रात हो रही है और वो खूनी जोकर अपना शिकार रात में ही बनाता है। गुल्ली बोलता तब तो यही सही वक्त है उस खूनी जोकर को पकड़ने का क्योंकि दिन में वो तो कहीं छिप जाता है। रॉड बोलता है पर उसने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। गुल्ली बोलता तुम इसकी चिंता मत करो रॉड, हम लोग सब साथ में रहेंगे और वो हमें एक साथ नहीं मार सकता। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और फिर सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। रॉड बोलता है पर हमें वहाँ जाने से पहले कुछ हथियार ले लेना चाहिए था। सॉन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं मार्शल कराटे में एक्सपर्ट हूँ और अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। गुल्ली बोलता है फेंकना बंद करो सॉन, हमें पता है कि तुम्हारे सामने कोई चूहा भी आ जाए तो तुम्हारा डर के कारण बुरा हाल हो जाता है। गुल्ली की बात सुनकर सारे लोग सॉन पर हंसने लगते हैं। ये लोग बातचीत करते करते थोड़ी ही देर में बाजार में आ जाते हैं। गुल्ली बोलता रॉड आखिरकार तुमने उस खूनी जोकर को कहाँ देखा था? रॉड बोलता मैंने यहीं पर देखा था गुल्ली। सॉन बोलता है पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बोलता हमें सतर्क रहना चाहिए, मुझे लगता है कि वो खूनी जोकर हमें छिपकर कहीं से देख रहा है। रॉड बोलता है मुझे मत डराओ, मैं पहले से ही काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी आगे से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली बोलता ये आवाज कैसी? मुझे लगता है कि वो खूनी जोकर किसी और को अपना शिकार बना रहा है। गुल्ली बोलता है हमें खूनी जोकर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आओ मेरे पीछे। सारे लोग खूनी जोकर को पकड़ने के लिए भागते भागते जाते हैं पर तब तक ये खूनी जोकर अपना काम कर चुका होता है। रॉड बोलता नहीं नहीं, ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक और वीराना है, मैंने सुना है इस जंगल में जो कोई भी गया है वो कभी भी जिंदा लौट कर नहीं आया है। सॉन बोलता है तुम इसकी चिंता मत करो, जो होगा देख लेंगे, पर इस वक्त उस खूनी जोकर को पकड़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो मोहल्ले के काफी बच्चों को मार चुका है और अगर हम लोगों ने उसे जल्दी ही नहीं पकड़ा तो वो और बच्चों को मार सकता है। गुल्ली बोलता हाँ सॉन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसलिए हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। और फिर सारे लोग काली जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज आती है। रॉड बोलता आज तो अमावस्या है और मैंने तो ये सुना है कि जंगल में बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता है और वो हर अमावस्या की रात को निकलता है। गुल्ली बोलता है अभी के समय में भेड़िया कुछ नहीं होता है रॉड, ये सब सिर्फ बुड्ढों लोग की बनाई हुई बातें हैं। तभी भेड़िया की चिल्लाने की आवाज फिर से आती है। रॉड बोलता देखा मैंने बोला था ना कि भेड़िया निकल चुका है और देखो वो कैसे चिल्ला रहा है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। रॉड बोलता है चीखने चिल्लाने की आवाज तो यहीं से आ रही थी पर आखिरकार इतनी जल्दी खूनी जोकर चला कहाँ गया? सॉन बोलता ये देखो जमीन पे तो खून का निशान है और ये खून का निशान तो आगे की तरफ जा रहा है, लगता है कि वो खूनी जोकर किसी को मार कर घसीट कर आकर ले गया है।
गुल्ली बोलता अगर हम लोग खून के निशान का पीछा करेंगे तो हम लोग उसके पास आसानी से पहुंच जाएंगे। और फिर सारे लोग खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। रॉड बोलता है ये खून का निशान तो काली जंगल की तरफ जा रहा है। गुल्ली बोलता तो क्या हुआ रॉड, हमें आगे बढ़कर देखना चाहिए। उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। ये खून का निशान तो इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है। रॉड बोलता गुल्ली बुल्ली अब हम लोग को यहाँ से लौट जाना चाहिए क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल पिछले 50 सालों से बंद है। गुल्ली बोलता तो क्या हुआ रॉड, तुम मौके के जैसा मत करो। बुल्ली बोलता मुझे तो शक है कि रॉड मौका है। बुल्ली बोलता ये मजाक का वक्त नहीं है, हम लोग को इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर जाना ही होगा। तभी उस हॉस्पिटल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। तभी भेड़िया सोन पर छलांग लगा देता है। सारे लोग भेड़िया को देखकर काफी घबरा चुके हैं। रॉड बोलता है अगर भेड़िया ने सोन को काटा तो सोन भी भेड़िया बन जाएगा। गुल्ली बोलता है हम ऐसा होने नहीं दे सकते। गुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है। गुल्ली वो पत्थर उठा लेता है। सारे लोग गुल्ली की शक्ति देखकर चौंक जाते हैं। वाह, क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। रॉड बोलता है जल्दी गुल्ली अब ये बड़ा सा पत्थर इस भेड़िया पर पटक दो। अरे बाप रे बाप। भेड़िया का ऐसा हाल देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। सोन बोलता वाह गुल्ली तुमने तो आज मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सोन बोलता अब जल्दी चलो आगे वरना ये खूनी जोकर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और फिर सारे लोग एक बार फिर से उसी पैर हमें से मार डालता है। और अब लगता है कि इस खूनी जोकर की नजर गुल्ली बुल्ली और सोन पर है। और इधर गुल्ली बुल्ली और सोन इस पुराने हॉस्पिटल के अंदर घुस चुके हैं। गुल्ली बोलता इस हॉस्पिटल में तो चारों तरफ गंदी बदबू फैली हुई है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बदबू तो सड़ी हुई लाशों की है। जैसे लग रहा है कि कोई लाश काफी दिनों से इस हॉस्पिटल के अंदर सड़ रही है। सोन बोलता है जरूर उसे खूनी जोकर ने ही मारा होगा। गुल्ली बोलता हाँ सोन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस खूनी जोकर ने काफी लोगों की हत्या की है। सोन बोलता है मुझे तो काफी डर लग रहा है कहीं ये खूनी जोकर हम पर हमला न कर दे। गुल्ली बोलता डरो मत सोन, हमें उस खूनी जोकर को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा, नहीं तो वो और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। गुल्ली बोलता अब हमें आगे चल। सोन भागता हुआ गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, और आखिरकार तुम्हारी पैंट किसने खोल दी। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली उस कमरे में खूनी जोकर है और उसी ने मेरी पैंट खोल दी। गुल्ली बोलता आखिरकार इस जोकर की इतनी हिम्मत जो मेरे दोस्त सोन की पैंट खोल दी, आज तो मैं उसे नंगा कर कर मारूंगा। सोन पहले तुम ये बताओ कि आखिरकार उस खूनी जोकर को तुमने किस कमरे में देखा था। सोन बोलता आओ मेरे पीछे, पर मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, साले ने मेरी पैंट खोल दी। गुल्ली बोलता पहले तुम वो कमरा बताओ कि आखिरकार वो खूनी जोकर किस कमरे में है। सोन बोलता आओ मेरे पीछे। और फिर सोन गुल्ली बुल्ली को उस कमरे में लेकर जाता है जिस कमरे में वो खूनी जोकर है। रॉड बोलता गुल्ली बुल्ली मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अगर तुम लोग को मरने का शौक है तो तुम लोग अंदर जा सकते हो। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली रॉड को छोड़ो, ये काफी डरपोक है, इसे तो हाथ में चूड़ियां पहनकर घर में बैठना चाहिए। तुम हमारा यहीं पर इंतजार करो, हम लोग बस थोड़ी देर में उस खूनी जोकर को घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन रॉड को वहीं पर छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। पर शायद रॉड को पता नहीं है कि वो अकेले रहकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। रॉड बोलता कौन है जो वहाँ पर हंस रहा है, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर वो खूनी जोकर रॉड के सामने आ जाता है। रॉड समझ जाता है कि अब ये जोकर उसे छोड़ने वाला नहीं है और यहाँ से भागने में ही भलाई है, इसीलिए रॉड वहाँ से भागने लगता है। पर भागते भागते रॉड के पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और अब ये खूनी जोकर रॉड को छोड़ने वाला नहीं है और फिर ये खूनी जोकर रॉड को बहुत देखना चाहिए, वरना ये खूनी जोकर कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगा। और फिर गुल्ली बुल्ली सोन आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली और सोन को पता नहीं है कि खूनी जोकर की नजर इन तीनों पर ही है। तभी सोन को एक जमीन पर खिलौना दिखता है। सोन वहीं पर रुककर उस खिलौने को उठा लेता है। सोन बोलता ये तो एक प्यारा सा जोकर है, पर इस खिलौने में तो खून भी लगा हुआ है, पता नहीं ये खून किसका है। तभी सोन को पीछे से कुछ आवाज आती है, इधर आओ। सोन बोलता लगता है कि ये खूनी जोकर इस कमरे के अंदर है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं।
और फिर सोन उस खूनी जोकर को पकड़ने के लिए कमरे के अंदर चला जाता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। सोन बोलता यही है वो कमरा जिसमें उस खूनी जोकर ने मेरा पैंट खोल दिया था, पर मैं इस कमरे में नहीं जाऊंगा, तुम दोनों इस कमरे में अकेले जाओ, क्योंकि वो खूनी जोकर तो देखने में काफी भयानक है। गुल्ली बोलता तुम चिंता मत करो सोन, अभी मैं और बुल्ली अंदर जाता हूँ और उस खूनी जोकर को घसीटता हुआ बाहर लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर गुल्ली बुल्ली अंदर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता लेकिन इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। बुल्ली बोलता है पर सोन ने तो बोला था कि खूनी जोकर इसके अंदर ही था, अगर खूनी जोकर इस कमरे में नहीं है तो आखिरकार खूनी जोकर गया कहाँ? और फिर खूनी जोकर सोन को घसीटता हुआ वहां से लेकर चला जाता है। और फिर गुल्ली बुल्ली भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार सोन कहाँ चला गया, सोन तो यहीं पर खड़ा था। गुल्ली बोलता कहीं वो खूनी जोकर सोन को अपने साथ तो नहीं ले गया। बुल्ली बोलता अगर ऐसा है तो वो खूनी जोकर ज्यादा दूर तक सोन को नहीं ले गया होगा, या फिर इसी किसी हॉस्पिटल के कमरे में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली एक एक कर सारे कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। पर किसी भी कमरे में सोन नहीं होता। गुल्ली बोलता हमने सारे कमरे की तलाशी ले ली है पर एक कमरा बचा हुआ है, जरूर सोन उसी कमरे में होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। गुल्ली